फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों का मामला है। अब वो लोग पिछले 24 घंटे से लगातार फिर से एक बार मंत्रियों का घर, डिप्टी सीएम का घर घेर रहे हैं, क्योंकि एक साल से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी यूपी सरकार की तरफ से जवाब नहीं दाखिल किया गया है। उसको अनलिस्टेड उसमें डाल दिया गया है, और जब अनलिस्टेड में हो जाता है तो अब कब आएगी तारीख? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला लटक गया, जो लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, सबने कहा, यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों ने कहा, माना कि पिछड़ों का हक मारा गया है और न्याय मिलेगा, लेकिन उस न्याय को भी अब 1 साल हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। क्या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? क्या होगा? आज मैं इसी पे बात करूंगा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद कुछ 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। हजार शिक्षक भर्ती का चिन्ह रह रहकर यूपी की सियासत में बाहर आ ही जाता है, जो कहीं न कहीं सरकार और उसकी छवि के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहा है। जहां एक बार फिर लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई है और विरोध की तस्वीरें इस बार यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य की आवाज के सामने की हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवाज का घेराव किया और उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, पैरवी कराओ, पैरवी कराओ, पैरवी कराओ, पैरवी कराओ। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ हल्की फुल्की झड़प भी हुई। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पिछले 12 महीनों से तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन सरकार की तरफ से 12 महीने से किसी भी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं पहुंचा और अब ये मामला अनलिस्टेड हो गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये भर्ती कट ऑफ के बाद से ही विवादों में आई, जहां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। आरोप ये भी है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण और एससी वर्ग को मिला 21% की जगह सिर्फ 16% आरक्षण, जो कि शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि ये भर्ती नियमों के तहत हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट से किसी समाधान की उम्मीद थी, जो अब धूमिल होती दिख रही है। इसी कारण इन अभ्यर्थियों ने एक बार फिर लखनऊ का रुख किया और अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो इसको लेकर अब असमंजस में है जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि उनका हक भी मारा गया और अब कोर्ट में मामला अनलिस्टेड हो गया है। तो क्या होगा अब आगे? मेरे साथ शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 में शामिल रहे अभय सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। फिर मेरे साथ सुनील कौशिक जुड़ेंगे और साथ ही पूनम यादव भी जुड़ेंगी। क्या जो आप लोग, अभय जी नमस्कार, आप लोग 2 दिन से फिर से बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया, कल संदीप सिंह का बेसिक शिक्षा मंत्री का किया था। वजह क्या है?
सर आपको पता है ये जो भर्ती है ये 2018 में निकाली गई और 2019 में एग्जाम हुआ और 2020 में इसका रिजल्ट आउट हुआ। जब रिजल्ट आउट हुआ तो हम लोग बड़े खुश कि हम लोगों का इस भर्ती में नाम होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि ये जो सरकार है इसके लिए केवल पिछड़े और दलित केवल वोट हैं। हम लोग इनके लिए वोट थे, इन्होंने हमसे 17 में वोट लिया और हमको नए नए जुमले दिए कि हम आएंगे तो सबके लिए बात करेंगे, सबका साथ सबका विकास, और इस नारे में हम लोग फंस गए। 2000 जब से लिस्ट आई तो उसमें हम लोग ने देखा लास्ट गुणांक जो था और ओबीसी का जो गुणांक था उसमें केवल हम लोगों को जो आरक्षण मिला वो 3.86% मिला। तब हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये भर्ती किस तरह से ये आगे बढ़ाई गई। लेकिन जब हम लोगों, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आजादी से पहले के पिछड़े और दलित हैं, लेकिन ये भूल गए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने हमारे बीच के हमारे पूर्वजों ने देश का संविधान लिखा है, हम लोग उनके नस्ल हैं। तो हम लोगों ने उसमें एक एक चीज खंगाली तो पाया कि इस सरकार की मंशा दलित और पिछड़े विरोधी थी और इन्होंने इस भर्ती में पूरे देश का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला किया और 69,000 भर्ती में दलित और पिछड़ों के पीठ में खंजर भोगने का काम किया। और उसके बाद इन लोगों ने माना नहीं कि हमने आरक्षण घोटाला किया, क्योंकि इन्होंने लिस्ट में नाम और मतलब नाम दिया और जनपद दिया, ना कि कोई गुणांक दिया ना कैटेगरी दी। लेकिन हम लोगों ने क्या, हम लोग लड़ने वाली कौन है? हम लोग ने देश की आजादी में लड़ा, हम लोग को ये मेहनत सिखाएंगे? आप कुछ भी देख लीजिए वो पिछड़ा दलितों का बनाया हुआ होगा। हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में जाकर के अपना मुकदमा दर्ज कराया, वहां पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। वहां की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2022 में वहां की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने माना कि इसमें आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को मान्यता देने वाला ये बीजेपी सरकार है और इन्होंने ही मतलब जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के द्वारा माना गया कि आरक्षण देश का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है, तब भी इनके अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं, बोले हमारे पास मेल नहीं आया। लेकिन हम लोग ने फिर भी लखनऊ की धरती पे मार खाए, डंडे खाए, हमारी बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ दिया गया। एक हमारे बीच में राहुल मौर्य है, वो केशव प्रसाद के भतीजे लगते हैं किसी रिश्ते से, वो बोलते हैं हमारे चाचा हैं, हमें क्या होगा, उनका सर फाड़ दिया गया। कितने भाई की हमारे बीच में नहीं है, कुछ हमारे भाई मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। लेकिन सर कहना नहीं चाहिए एक संत को हम लोगों ने वोट दिया था, पता नहीं इनकी मानसिकता में पिछले दलित क्या है। 10 बार मुलाकात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जातिवाद से अबे ये इतना, आपको तो ये इंसाफ चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सरकार अब आए, आपको अभी तो ये चाहिए ना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले अपना जवाब दाखिल करे, अभी तो राहत आपको ऐसे ही मिलेगी ना। सर इनकी मंशा नहीं, आपको जब से ये भर्ती का आया है आपको लग रहा है कि हमको नौकरी देंगे? जो हम लोगों को सड़क पे, अगर ये इतने ज्यादा सबका साथ सबका विकास करने की बात करते थे, सर हम पिछड़े हैं, हम भी हिंदू हैं, ये हम इनकी नजरों में हम हिंदू नहीं है सर। फिर हम लोग, पहले हमारी आंखें बंद थी, अब हम इनके समझ चुके हैं कि इनकी नजरों में हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो हमारी सीट पे कोई और अभय सिंह की बात सर हम अभ्यर्थी से ज्यादा सियासी लग रही है लोगों को। आप तो अब समझ गए कि नहीं पार्टी ये हुआ अभी नहीं सर, ये हुआ हम लोग, देखिए हम लोग सच में अखिलेश यादव हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव हमारे लिए क्या बोले दे रहे हैं, हमें क्या बीजेपी, हम सब पार्टियों को नकारा मानते हैं। अगर इसमें एक भी पार्टी कायदे की होती तो हमारे लिए हमारे सड़क पर उतर के हमारे साथ धरना देती। हम सच में कसम खा रहे हैं कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। लेकिन सर हम लोगों को बोला गया, यही अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बोला तू पिछड़े वर्ग से आते, तुम तो सब्जी बेच सकते हो, तुम तो लकड़ी का काम कर, ये सर हमारे मुंह पे बोला गया। तब हमें क्या पूनम जी जो अभय जी आरोप इतने बड़े लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई हकीकत है? जी सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ अभय जी से। सर ये TV9 का तो मैं आभार पहले प्रकट करना चाहती हूँ। TV9 पिछले 5 साल से हमारे साथ इसी तरह हमारी बात को सत्ता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती रही है और TV9 को पिछले 5 साल से हर एक बात का पता है कि किस तरीके से हम लोगों ने लाठियां खाई है। जितने पीड़ित अभ्यर्थी है, लखनऊ में धरना प्रदर्शन इतनी जोरों से हुआ था
ठंड, बरसात, गर्मी, हमने सब कुछ सहा। हमारी जो बहनें थी, एक बहन जो गर्भवती थी, इसके बाद भी उन पे लाठियां बरसाई गई। आज उनका बेटा 5 से 6 साल का हो गया। सोचिए उस बहन पे क्या बीत रही होगी कि जिस रोजगार के लिए वो गर्भवती होने के बावजूद भी अपनी बात को पहुंचाने के लिए सड़क पे उतरी थी, और आज भी उनके पास रोजगार नहीं है। ये देश की मंशा साफ अब समझ आ गया है इस देश में कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। सर आपको अगर ये लगता है कि हम लोग राजनीति की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो सर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमें मजबूरन ही हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और ऐसी इस देश में जब वोट देने का अधिकार है तो राजनीति भी करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी के पक्ष के लिए नहीं बैठा हूं, आपको पता है। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम में किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया, ना समाजवादी पार्टी के ना किसी को। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से सरकार को ये समझा पाएंगे? सर देखिए, सबसे पहली जब हमारा 2019 में जब ये लिस्ट आई थी, तब वो हमें पता चला था कि इस आरक्षण में मतलब इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओबीसी जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, हम लोग वहां से गए और हमें जीत मिली। इसके बाद हम सिंगल बेंच से लड़े, डबल बेंच में गए, वहां भी हमें जीत हासिल हुई है। इसके बाद भी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी, और ना ही हमारे जो हमने अपने तथाकथित जो ओबीसी नेता हैं, तो उन लोगों ने भी हमारी बात तो माननीय योगी जी से नहीं रखी। इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर 2024 को हमारी पहली डेट लगी थी। हमारा केस जब लिस्ट हुआ था तो शायद डेट 19 सितंबर थी। अब 2025 अगस्त आ गया, सितंबर आने वाला है। पिछले एक साल से 25 से हमारा 25 डेट लगी है, उसमें एक भी सुनवाई नहीं हुई है। जहां कोई भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा केस 2 से 3 सुनवाई में शायद उसका रिजल्ट आ जाता है, उस केस को फाइनल कर दिया जाता है, वहां ऐसा इतना बड़ा कौन सा हमारा केस हो गया जो कोई भी जज उसमें हाथ डालने को राजी नहीं है। जी अभय जी बोलिए, आप बोलिए। सर हमारे पक्ष की जिन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में सुनवाई की थी, डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने, उन्होंने जिस दिन हमारे पक्ष में ये निर्णय सुनाया, आज वो उस पद पे नहीं है। सर हम लोगों की बहनें सर आंखें भर आएंगी सर, आप कभी हमारे धरने पे आइए। अभी एक बहन आई है अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, लेकिन सर हम कभी कभी ये लगता है कि ये देश कैसे चलेंगे, ये संविधान। सर उन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया, आज भी वो अपनी सीट पे कैसे बैठे हैं सर? मतलब देश किस तरफ ये आगे बढ़ा रहे हैं सर? हमने 2017 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, 2022 में इन्होंने 5 जनवरी को लिस्ट निकाल करके हमारे वोट फिर से ले लिए, लेकिन सर उसके बाद इन्होंने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। सिंगल बेंच से हम जीते। तो अब 27 में आप सबक सिखाने के लिए तैयार हैं या कोई आंदोलन करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर अनलिस्टेड हो गया। सर हम लोग पिछड़े और दलित हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ना हम पैसे से ज्यादा मजबूत, हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन। मरता क्या ना करता, हमें जो सही लगेगा संविधान के दायरे में रहते हुए हम करेंगे। और इस सरकार से हम डरने वाले तो नहीं है, क्योंकि सर बहुत झूठ है। सर एक तरफ झूठ चल रहा हो, एक तरफ बीजेपी चल रही हो, तो झूठ भी इनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेगा कि बीजेपी वाले हमारे बड़के भैया हैं, इनसे हम नहीं जीत पाए। इतने बड़े झूठे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे बहुत करीबी में आते हैं। हम इनके यहाँ गए तो इन्होंने बोला, अरे तुम क्या बोलते, गलती हो गई, ये हो गया, हम तुम्हें न्याय दिला देंगे। वो सर सन 2020 की बात है, आज से 2025 चल रहा। कहाँ है स्वतंत्र देव सिंह? राजभर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे हम लोगों के, जब दूसरे समाजवादी पार्टी में आ गए थे, आज वो देखिए सर कैसी बात, आज वो 69,000 की बात नहीं कर रहे हैं। केवल ये पिछड़े जो नेता हैं केवल मलाई चाटने का काम करते हैं। जहां रहा माननीय अखिलेश यादव जी का, इन्होंने लोकसभा में क्या पिछड़े दलितों की आवाज उठाई? इन्होंने मतलब 69,000, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? सर पीडीए का नारा देने से ही सब बड़ी बातें नहीं हो जाती, पीडीए के नारा तो आना पड़ेगा। किस दिन ये हमारे धरने पे आकर के खड़े हुए, इसी तरह सर बस पीडीए का नारा चल रहा, बीजेपी वालों ने भी हमें लुका और सपा वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे। सर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास बस संविधान के दायरे में रह के रोड पे उतर करके अपनी आवाज बुलंद करनी है। सर बस हमारा एक ही नारा है कि हम सब लड़ेंगे, जीतेंगे। जैसे हम लोग, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी, सिंगल बेंच डबल बेंच में हम सब भाइयों ने, किसी ने गेहूं बेचा, किसी ने मजदूर, मैंने सर पूनम जी ने उसको इंडोर्स किया, TV9 लगातार, और खुद मैंने जब डबल बेंच का आया था तो लगातार
मैंने इस पे डिबेट की और आप लोगों के संपर्क में रहे, और अभी भी कल भी खबर दिखाई और आज भी दिखा रहे हैं। देश में कितनी बड़ी भी समस्या हो, लेकिन ये समस्या जरूरी है, ये युवाओं से जुड़ी है, कुछ परिवारों से नहीं। 69,000 लोगों एकदम साथ दिया TV9 को। 69,000 का एक एक अभ्यर्थी आपको धन्यवाद देता है कि आपने एकदम सच्चाई से हमारी आपको आगे बढ़ाया। आपको तहे दिल से पूरे 19,000 अभ्यर्थी जिनके साथ घोटाला हुआ, वो सब आपके धन्यवाद देंगे। लेकिन पूनम जी, इसकी क्या रूपरेखा बनेगी? कैसे सरकार पर दबाव बनाएंगे? क्या अब आप लोग आंदोलन के लिए फिर से सड़कों पे उतरेंगे? और सर कोई चारा नहीं है हमारे पास क्या चारा है? हमारे बीच के जो नेता वो गुलाम है। हम लोग खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर, किसी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमारी बहनें खुद लड़ रही हैं सर, बच्चे छोटे छोटे 3-3 साल की गोद में ला करके धरना दे रही हैं, क्योंकि जब सर ये सरकार हमसे डरी हुई है कि हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरेंगे, स्कूल में पहुंचेंगे, तो अपने पिछड़े दलितों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो कांवड़ नहीं किताब उठाएंगे। इस डर की वजह से ये सरकार हमें नौकरी नहीं देनी चाहती। सर 2027 आने दीजिए, ये 69 हम लोग एक एक गांव में जाकर के इनकी हकीकत बताएंगे कि 2027 में रिपीट ना हो। 2022 में इन्होंने हम लोग को मूर्ख बना करके जो वोट ले लिया है ना सर, ना योगी आदित्यनाथ जी से बहुत उम्मीद थी कि ये संत हैं, इनकी नजरों में सब एक होंगे, लेकिन सर आपको क्या लगता है ये संत हैं? सर कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये क्या संत के देश में संत हैं? क्या कहें, अशब्द नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोगों को शिक्षा दी गई है, हम एक शिक्षक हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये संत हैं? इनकी नजरों में पिछड़े और दलित हैं सर, ये हम लोग केवल पिछड़ा दलित मानते हैं। 19,000 सीटों का घोटाला हुआ सर, 19,000 सीटों। मुख्यमंत्री कहते हैं ना बटिए मत, बटोगे तो कटोगे, और आप बता रहे हैं कि वो आपको मानते नहीं है हिंदू। सर हम तो नहीं बटे, फिर भी हम कटे। हम सर नहीं बटे, ओबीसी नहीं बटा, एससी नहीं बटा, लेकिन सबसे पहले ओबीसी और एससी कटा। सर हमारी गर्दनें काट दी गई। अगर सर हमारे पास रोजगार नहीं, हम क्या करेंगे? सर हमारे भाइयों की शादी नहीं हो रही, सर हम लोग आगे कुछ सोच नहीं पा रहे। हम नहीं बटे लेकिन हम कटे। सर केवल ये नारा है, ये अशिक्षितों के नारा है। हम तो कहेंगे योगी जी से, योगी जी हम नहीं बटे, लेकिन सबसे पहले ओबीसी और एससी कटे। लेकिन वही है, ये जो प्रदर्शन 2 दिन से शुरू हुआ है, ये अब आगे भी जारी रहेगा कि आप इसको अभी रोकेंगे और फिर कोई नई रणनीति के तहत आएंगे? क्योंकि रोज आप लोग को पुलिस वैन में भर के इको गार्डन पार्क छोड़ दिया जाता है। सर वो जो इको गार्डन है एक अघोषित जेल है सर। इससे आने वाले समय में सर पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन बहुत जोरों से लागू होगा। आप देखिएगा 2027 तक हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम इनकी मंशा समझ चुके हैं कि हमें ये न्याय नहीं देने वाले। अभी तक इन्होंने अपना कोई सरकारी वकील, कोई सीनियर वकील नहीं भेजा जो पक्ष रख सके सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि हम इनको न्याय नहीं देंगे, ओबीसी को उनको पैदल ही करना है। तो अब ये हमें धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी बन चुकी है, जो पूरे प्रदेश में जोरों से किया जाएगा। अब ये धरना प्रदर्शन रुकने वाला नहीं। ठीक है अभय जी, पूनम जी, मैं ये भरोसा आपको दिला रहा हूं कि TV9 का मानना है कि जो भी है सच्चाई सामने आए। क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर यही था कि नई लिस्ट बनाइए, वो दोनों लिस्ट बेकार है जो आपने निकाली है, और जो हक मारा गया है वो मिलना चाहिए। लेकिन लड़ाई लंबी है, मीडिया के जरिए आपको जो मदद हो सकती है वो होगी। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 69,000 शिक्षक बता रहे हैं 5 साल से ऊपर हो गया है, कभी इस कोर्ट इस कोर्ट। अब आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास 1 साल से समय नहीं है कि वो अपना वकील खड़ा कर सके। बात आज अभय ने बड़ी कही। अब वो कह रहे हैं कि आप तो हमें पिछड़ा और दलित मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। सरकार को सोचना और समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए
Finer Finestra. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।